सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आई होप ठीक होंगे। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल MZQ क्लासेस फॉर SEC क्लास 9 and 10. So today we are going to tell you about how you can start your class with a fresh mind and newly. मतलब तुम जैसे मान लो कि अभी तुम 9 में हो, फिर तो तुम 10 में जाओगे और जो 10 का बच्चा जो 11 में जाएगा, so how they can reorganize yourself. ठीक है, कैसे चेंजेस कर सकते हो, क्या क्या तुम नई नई चीज अपडेट कर सकते हो अपने आप को। अभी भी समझ में नहीं आया? बता दे रहे हो भाई। देखो, जैसे कि मान लो कि जैसे तुम सोचते हो ना भाई कि अभी पास तुमको नहीं समझ में आ रहा कैसे पढ़ना है। हम जब नहीं है, अब हम जब क्लास 10 में जाएंगे तब हम लोग सोचेंगे कि हाँ, तब हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो अच्छे से कैसे पढ़ना है वही चीज हम तुम लोग आज बताने वाले हैं। ठीक है, जो 9 का बच्चा लोग और 10 11 में जाने वाला वही सेम। जो अगर तुम सोचोगे 11 में जाके अच्छा से पढ़ेंगे, तो कैसे अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या करना है, वो सब हम तुम लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। सो डोंट कि भाई तो स्किप कर दे, नहीं स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो, एंड तक देखो। हर एक चीज में बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट, एंड विच आर साइंटिफिकली प्रूव्ड एंड which is very helpful in your life in class also. Okay, so let's begin. But उससे पहले, if you don't follow me on Instagram, go and check it out and subscribe to M video classes. Okay, so let's begin. So first of all, we have to know that in which time we are more productive. मीन देखो, प्रोडक्टिव का मतलब हुआ कि किस टाइम तुम सबसे ज्यादा फोकस एनर्जेटिक होते हो। ठीक है, ये दो टाइम हो सकता है, चाहे मॉर्निंग या नाइट। ठीक है, बेसिकली। बट कोई ऐसा होता है कि इसको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट होता है। ठीक है, हम चाल ले रहे हैं। ठीक है? हमसे पूछोगे तो भाई मेरा आफ्टरनून और इवनिंग है। ठीक है, तुम लोग को मॉर्निंग हो सकता है और नाइट भी हो सकता है। कैसे हो सकते हैं मैं बता, जैसे मान लो कि जो टॉपर लोग से मैंने बात किया स्कूल्स के अलग अलग, तो पहले ने कहा कि भाई हम तो मॉर्निंग में पढ़ते हैं क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश माइंड, सो के उठ के एकदम फ्रेश माइंड होता है और कोई डिस्टर्ब करने के लिए होता भी नहीं है, और मॉर्निंग में पढ़ते में दिमाग एक्टिव रहता है। ठीक है, कोई लोग बोलता है, एक और से पूछो तो बोले कि नहीं भाई हमको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि नाइट पे क्या होता है ना कि शांति रहता है, एकदम साइलेंस, और दिमाग भी एक्टिव रहता है उस टाइम, क्योंकि रात को तो मालूम है रात में नींद आता ही कहाँ उसमें। ठीक है, तो इसलिए हम रात में पढ़ते हैं। रात में उतना कोई रिलेटिव लोग आते भी नहीं है, सब सो के रहते हैं, तो एकदम शांति से हम लोग पढ़ते हैं। तो इस बात के ऊपर बहस भी हुआ, डिबेट हम लोग किया देखते हो। तो विच टाइम इज सुटेबल फॉर स्टडिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट, तो उसका भी डिबेट भी हुआ था। तो हम लोग का मॉर्निंग वाला लोग जीता था। बट तुम लोग को यही चीज करना होगा कि इन विच टाइम you feel that you are very productive, energetic, and you can learn everything. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि तुम लोग का प्रोडक्टिविटी मॉर्निंग, ओके, प्रोडक्टिविटी टाइम जो है तुम लोग का वो मॉर्निंग है। तो तुम उस टाइम क्या करोगे? उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, हार्ड सब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे कि मैथ्स। सबका भाई मैथ्स का हार्ड होता है, चाहे तुम साइंस लेके हो या कॉमर्स लेके हो, तुम लोगों के मैथ्स हार्ड ही है 19 के लिए। ओके, अब साइंस का अगर बात हो तो कोई कोई साइंस भी हार्ड लगता है। तो तुम लोग मान लो कि मॉर्निंग तुम लोग का, मॉर्निंग के हिसाब से तो मॉर्निंग और इवनिंग हो सकता है दोनों। मॉर्निंग में या लेट नाइट, हाँ इसको लेट नाइट, लेट या फिर मिड नाइट भी कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब आधी रात या रात तक, लेट नाइट। तो ये दो टाइम हो सकता है। ओके, सो यू कैन लर्न हार्ड सब्जेक्ट्स, ओके, लाइक मैथ्स। मोस्टली तो भाई मैथ्स ही सब पढ़ता है। ओके, सो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ओके, एंड इन अनप्रोडक्टिव टाइम, अब ये क्या मतलब हो भाई? अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, इसका मतलब क्या हो कि जिस टाइम तुम बहुत वीक फील करते हो, वीक हो, मतलब कि एकदम दिमाग थका हुआ है, तुम मतलब कुछ करने मन नहीं करता है, बस बैठ गए हो, आलस बना स्कूल में बोलते हैं, तो उस टाइम तुम क्या कर सकते हो, होमवर्क कर सकते हो, स्कूल का प्रोजेक्ट कर सकते हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट सब्जेक्ट जो तुम्हारा है, जैसे कि कॉमर्स हुआ, लिटरेचर हुआ, या फिर तुम लोग ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। तो जो भी तुमको फेवरेट है तो सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, मैथ्स, आज तक छोड़ दो साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर और हिस्ट्री, जो भी तुमको फेवरेट है, तुम इस टाइम पर, क्योंकि तुम वो सब सब्जेक्ट को तुम कभी भी पढ़ सकते हो, तभी ना फेवरेट सब्जेक्ट है। अब तुम मान लो कि मेरा कॉमर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो हम जब हमको मन करेगा कॉमर्स पढ़ लेंगे, अगर हम थक के भी रहेंगे तब भी हम कॉमर्स पढ़ेंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है पढ़ने में। तो वैसे ही है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये मतलब हुआ। एंड हाउ यू कैन बी प्रोडक्टिव मोर, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है
तो कैसे तुम प्रोडक्टिव हो सकते हो मैं बता दे रही चीज कि मतलब भाई कब हम लोग प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो साइंटिफिक तरीका के हिसाब से जो स्कूल में तुमको पढ़ाया गया है, स्कूल में जो पढ़ाया गया, तो जब तुम स्कूल से घर आ गए फटाफट जो स्कूल में पढ़ाई गई फट से वहीं बैठे बैठे ही भाई रिवीजन कर लो, एक बार रिकैप कर लो क्या ये पढ़ा, हिस्ट्री का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, ज्योग्राफी में मिनरल चैप्टर हुआ है और लिटरेचर में जीलस ईयर है वगैरह, तुम देख लीजिए। ओके, तो वो तुम समझ में आएगी भाई कि हाँ भाई ये सब भाई हो रहा है। ठीक है, ओके, तो स्कूल से आने के बाद तुम उसका रिकैप कर लीजिए स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हुआ, एंड मैथ्स का समझ देख लिए। एंड द सेकंड वन इज ट्यूशन। अब कोई कोई लोग ट्यूशन जाते नहीं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फिर कोई वन शॉट वीडियो देखते हैं। अब मान लो कि अगर तुम मेरा वन शॉट वीडियो देखे कॉमर्स का और इकोनॉमिक्स का, सो व्हेन हम तुम लोगों को बता दिया, देन आफ्टर यू कैन डू वन थिंग दैट यू हैव लर्न, switch off your phone because the phone is the main addiction thing in your life. Okay, you keep the phone away from you, then you recap yourself, revise the chapter। मान लो कि चैप्टर पढ़ाया है पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को वन शॉट तुम देख लिए, लाइन मार्क कर लिए, सब कर लिए, उसके बाद तुम फोन को भाई फेंक दो बाहर, तुम हटा दो अपने पास से, फोन सबसे ज्यादा खराब चीज है। फिर तुम उसका रिवीजन करो, हाँ ये भाई ये बताए थे एलएलपी का बारे में, सब एल सबको बारे बता, पीपी का बारे में सब बता दिया एग्रीमेंट, तो रिवीजन कर लिए, बस लर्न कर लो। तो उससे क्या होता है उस टाइम तुम उसको रिकैप कर लिया, तो रिकैप तो एक्टिव था तुम्हारा दिमाग। और जो ट्यूशन जाते हैं, मान लो कि ट्यूशन में 10 सम्स हुआ, जो टीचर थे वहां पर वो तुम्हें 10 सम्स कराया तुम्हें, तो वो 10 सम्स तुम घर आना पूरा करने के बाद पूरा कर लेना और पूरा करना। ठीक है, कैसे देखना कि कहाँ कहाँ ये कैसा सम्स हुआ, कहाँ हम अटक रहे थे, तो उसको बार में अटक नहीं सके तो कर लेना। अब कोचिंग सेम सेम हो, ठीक है, अंडरस्टूड। एंड हियर कब तुम कर सकते हो, व्हेन यू फील स्लीपी, जब फील करोगे भाई बहुत नींद आ, ओके, तो जब तुम लोग स्लीपी फील करना तब कर लेना, या फिर टायर्ड बहुत थक गए हो, ओके, और जब आलस आलस हो तब कर लेना। ओके, अब एक और चीज बताना तुम लोगों को कि होमवर्क जो HW है आपका, अब एक काम करना प्रोडक्टिव टाइम में मत कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट करो। ये देखो, अब प्रोडक्टिव टाइम में तुम अपना हार्ड सब्जेक्ट करो ना, जब तुम फुल एनर्जी में हो तो तुम उस टाइम अपना हार्ड सब्जेक्ट करो, जैसे मैथ्स हुआ, साइंस हुआ, कॉमर्स हुआ, कॉमर्स हुआ, तो वो सब करो rather than being डूइंग योर होमवर्क। होमवर्क कब करो हम बता दें, तो इस टाइम कर सकते हो या बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, ठीक हो, सोने से पहले क्या होती है, 1 आवर बिफोर स्लीपिंग ना, सोने से 1 घंटा पहले क्या होता है, नींद आता, आलस होता है, थक गए, तो तुम क्या करना, होमवर्क कर लेना। अब समझे, तो एक और चीज, सोने से पहले 1 घंटा चाहे तो फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ लेना, होमवर्क कर लेना, असाइनमेंट कर लेना। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड our topic starting class newly। Okay, hope you like the video। If you like, so like the video, share to your friends, and subscribe to MCQ classes and follow on Instagram। Thank you so much, you take care, bye।